वीज़ा ऑफिसर देख रहा होता है कि आप किन कंट्रीज़ में गए हैं। इससे आपके जो नेक्स्ट वीज़ा एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट उसको वीज़ा ऑफिसर जो है वो जज कर रहा होता है। उससे आपकी एक इंटेंशन टू रिटर्न जो है वो पॉजिटिव शो होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो लोग यूके, कनाडा या यूएसए का विज़िट करना चाह रहे हैं या किसी भी डेवलप्ड कंट्री का विज़िट करना चाह रहे हैं, तो उनका अक्सर एक क्वेश्चन होता है कि हमारी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो इससे हमारी एप्लीकेशन वीक होगी कि नहीं? या अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारी तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री है, तो हमारा तो 100% वीज़ा लगेगा। तो ये कन्फ्यूजन जो है ये मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ट्रैवल हिस्ट्री जो है इसकी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर कितनी इम्पोर्टेंस होती है और कितना इम्पैक्ट इसका पड़ता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है अक्सर लोगों के ज़हन में, तो ये क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ इजी वर्डिंग में कि ट्रैवल हिस्ट्री असल में होती क्या है। ट्रैवल हिस्ट्री जो है ये आपका किसी भी दूसरी कंट्री में जो विज़िट होता है, तो ये ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट होता है कि आप कितनी कंट्रीज़ में आपने विज़िट की है और आपके पासपोर्ट के ऊपर एंट्री एग्ज़िट की स्टैम्प्स जो हैं कि आप गए हैं और आप विज़िट करके टाइमली वापस आए हैं। तो ये चीज़ जो है ये ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट होती है। वीज़ा ऑफिसर देख रहा होता है कि आप किन कंट्रीज़ में गए हैं। एक तो उन कंट्रीज़ की जो इम्पोर्टेंस है कि वो डेवलप कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, एक तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा उसमें ये है कि आपका जो विज़िट है वो टाइमली आप रिटर्न हुए हैं या वहाँ पे ओवर स्टे किए, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वीज़ा ऑफिसर देख रहा होता है। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है इससे आपके जो नेक्स्ट वीज़ा एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं? तो इसमें आपका बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है। उसमें जो आपकी इंटेंशन टू रिटर्न होती है, उसको वीज़ा ऑफिसर जो है वो जज कर रहा होता है कि आप पहले इन कंट्रीज़ में गए हैं, विज़िट किया है और वहाँ से आप टाइमली वापस आ गए हैं। एक तो ये वीज़ा ऑफिसर उससे जो है वो कंक्लूजन बना रहा होता है कि आप जो है वो इन कंट्रीज़ में गए हैं, आपने ओवर स्टे नहीं किया और आप वापस आए, उससे आपकी एक इंटेंशन टू रिटर्न जो है वो पॉजिटिव शो होती है। दूसरा इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री जो है ये अकेली मैटर नहीं कर रही होती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती और उनका फिर भी जो है वो वीज़ा मिलता है। आपकी जो बाकी प्रोफाइल होती है वो भी उसमें इम्पोर्टेंस रखती है और अगर आप बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के अगर आप अपनी इंटेंशन टू रिटर्न प्रूफ कर दें तो आपको बिल्कुल वीज़ा मिलता है। इसमें यूएसए, यूके, कनाडा के ख़ास तौर पे जो है वो जो वीज़ा ऑफिसर होते हैं ये देख रहे होते हैं कि आप कितने रिलायबल जो हैं वो ट्रैवलर हैं। आप अपनी बात पे कितने सच्चे हैं और आप विज़िट करके जो है वापस आएँगे या नहीं आएँगे, ये सारी चीज़ें वो देख रहे होते हैं। उनको आपके ऊपर सिर्फ़ एक ही डाउट होता है कि कहीं ऐसा ना हो हम आपको वीज़ा दे दें और आप उधर जाके ओवर स्टे करें, आप उधर जाके सेटल होने की कोशिश करें। इस डाउट में जो है वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं। तो अगर आप उनको इस चीज़ के ऊपर सैटिस्फाई कर दें कि मैं वहाँ जाऊँगा, विज़िट करके वापस आ जाऊँगा। अब चाहे आप अपनी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री से वो चीज़ प्रूव करें या आप अपने प्रोफाइल में से कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आप एक्सप्लेन करें, तो इससे जो है वो वीज़ा ऑफिसर जो है वो सैटिस्फाई होता है। ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो उधर इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है जहाँ पे जो है वो आप किसी अंडर डेवलप कंट्री से डेवलप कंट्री में जो है वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं। इनसे अगर आप डेवलप कंट्री जैसे यूके, यूएसए, कनाडा, शेंजन कंट्रीज़, इधर अगर आप विज़िट करना चाह रहे हैं, तो उससे होता ये है कि उनकी जो वीज़ा ऑफिसर हैं, उनको डाउट ये होता है कि आप वहाँ पे आएँगे और वहाँ पे आप जॉब ढूँढेंगे या उधर आप सेटल होने की कोशिश करेंगे, उधर आप ओवर स्टे करेंगे। तो उससे वो आपकी असल में इंटेंशन देखना चाह रहे होते हैं कि आप वहाँ पे आएँगे तो आपकी इंटेंशन भी है कि आप वापस आ जाएँ। उसमें अब आपने एज़ अ एविडेंस जो है आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री साथ लगानी होती है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप ज़रूर लगाएँ साथ और वो 100% लगानी भी होती है, उसको आप जो है वो छुपा नहीं सकते।
तो उसमें ये होता है कि आपकी इंटेंशन जो होती है वो प्रूफ होती है। अगर आपने वहाँ पे ओवर स्टे नहीं किया हुआ तो वो बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। और दूसरा ये होता है कि अगर आपके टाइज टू होम कंट्री इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर भी ट्रैवल हिस्ट्री जो है उस चीज़ को कवर कर देती है कि आप वहाँ पे जा रहे हैं, पहले भी बहुत सारी कंट्रीज़ के आप विज़िट करके आए हैं और ख़ास तौर पे आप डेवलप कंट्री के अगर विज़िट करके आए हैं तो उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि आप अपना विज़िट मुकम्मल करके यहाँ पे वापस आएंगे, ओवर स्टे नहीं करेंगे। और इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो उसमें ये है कि अगर आपकी वैसे प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, आपके फैमिली टाइज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं, आपके फाइनेंशियल्स यहाँ पे अच्छे हैं, आपका एक अच्छा स्टेबल सिस्टम है यहाँ पे, आपको वहाँ जाके जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चीज़ को जो है एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। तो फिर आपकी एप्लीकेशन बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के भी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। उसमें ये है कि आपने अच्छे एविडेंसेस के साथ अपनी एप्लीकेशन को जो है वो तैयार करना है, अच्छे एविडेंसेस उसमें अटैच करने हैं। उससे ये होगा कि आपकी जो इंटेंशन टू रिटर्न है वो जो ट्रैवल हिस्ट्री से प्रूफ होनी थी वो आपकी अपनी प्रोफाइल से प्रूफ हो जाएगी। आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना रहें कभी भी कि ट्रैवल हिस्ट्री है तो तब वीज़ा मिलेगा 100%, या अगर नहीं है तो फिर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा वीज़ा। ट्रैवल हिस्ट्री जो है ये एक फैक्टर ज़रूर है, इससे आपकी एप्लीकेशन के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इस तरह की है कि आपने वहाँ पे ओवर स्टे किया तो इससे नेगेटिव इम्प्रेशन भी पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं बराबर हैं। तो इसमें जो है वो बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के भी बेशुमार वीज़े लगते रहते हैं और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो उसके बावजूद भी वीज़े रिफ्यूज़ होते रहते हैं। तो सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री जो है ये मैटर नहीं कर रही होती। इसमें ट्रैवल हिस्ट्री से रिलेटेड मेरी यही एडवाइस है कि अगर पॉसिबल हो तो आप अंडर डेवलप या लो रिस्क कंट्रीज़ जो हैं उनके आप विज़िट करें। आप अपनी एक ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन करें, पासपोर्ट्स के ऊपर आपके एंट्री एग्ज़िट की स्टैम्प मौजूद हों, तो उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जिस भी कंट्री का विज़िट करें, चाहे आपका बिज़नेस टूर हो, चाहे आप एज अ ट्रैवलर जा रहे हों, सिर्फ विज़िट वीज़े पे जा रहे हों, आप कभी भी ओवर स्टे ना करें। आप टाइमली वापस आएँ और ताकि उससे एक अच्छी आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो। क्योंकि अगर आप टाइमली वापस नहीं आएंगे तो उस ट्रैवल हिस्ट्री का फ़ायदे से ज़्यादा आपको नुकसान होगा। और दूसरा ये है कि जो भी आप जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करें वो वो डॉक्यूमेंट सिर्फ अटैच करें जो आप फैक्ट बीच में डिस्क्लोज कर रहे हो उसके एविडेंस के तौर पे वो डॉक्यूमेंट। अननेसेसरी डॉक्यूमेंट साथ अटैच ना करें, वो भी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को वीक करेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री से रिलेटेड थी और इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी।